मैंने अचानक सेंट के 12 टैलिस्मन्स हासिल कर लिए, लेकिन इस कमीने सिस्टम ने मुझे उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करने दिया। बाकी टैलिस्मन्स मुझे प्रेस्टीज पॉइंट्स कमाकर ही अनलॉक करने थे। मैंने बहुत सोच विचार किया और आखिर में हॉर्स टैलिस्मन चुना। शुरुआत में सोचा था कि इसकी हर बीमारी ठीक करने वाली ताकत के सहारे मॉडर्न सिटी में एक मिरेकल डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन ध्यान से सोचा तो लगा कि ये सही नहीं है। आखिर मॉडर्न सोसाइटी में अगर ऐसी सुपर पावर दिखा दी तो वो तो सीधा मौत को बुलावा देना होगा। अच्छी बात ये रही कि सिस्टम इतना भी बुरा नहीं था। उसने सीधे एंशिएंट वर्ल्ड में जाने वाला एक टेलीपोर्ट पोर्टल खोल दिया। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी ताकत छिपाकर रहने से अच्छा है कि एंशिएंट वर्ल्ड में जाकर खुद को एक इमॉर्टल सेज बनाकर पेश करूं और डिवाइन पावर के दम पर प्रेस्टीज जमा कर। इससे बढ़िया क्या होगा। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत एंशिएंट क्लोथ्स और तरह तरह के प्रॉप्स खरीद लिए। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद मैं एक कदम टेलीपोर्ट पोर्टल में रखकर अंदर चला गया। दोबारा आंख खुली तो मैं एंशिएंट वर्ल्ड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैंने टेलीस्कोप निकाला और चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी दूर पर मुझे एक विलेज दिखाई दिया, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि सीधे नीचे उतरकर लोगों के सामने पहुंच जाता। इमॉर्टल सेज को इमॉर्टल सेज जैसा ही रुतबा चाहिए। इंसानों को खुद मेरे पास आना होगा, तभी मेरी पहचान बनेगी। मैंने पहले से तैयार की हुई ड्राई आइस की धुंध चारों तरफ फैला दी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ बादलों और धुंध से भर गया और चारों ओर इमॉर्टल ऑरा फैल गई। उसके बाद मैंने हाई पावर स्पॉटलाइट का स्विच दबाया। एक तेज सफेद रोशनी पहाड़ की छोटी से सीधी आसमान की ओर जा पहुंची, जो बहुत दूर से भी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पहाड़ के नीचे चिंगजियान विलेज में विलेज चीफ जो माओ चिंता से भरा बैठा था। ये कभी एक शांत और खुशहाल विलेज हुआ करता था, लेकिन करीब 10 दिन पहले अचानक फैली प्लेग ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। विलेज चीफ जो, आप विलेज के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी नियानियन को बचाने का कोई तरीका निकालिए। हंटर शिमंग जोर से घुटनों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसके पास खड़ी उसकी बेटी नियानियन का चेहरा पीला पड़ चुका था। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसकी सांसें भी टूटी हुई लग रही थी। जो माओ ने भारी आवाज में कहा, इस प्लेग की कोई दवा नहीं है। जब तक कोई इमॉर्टल सेज धरती पर न उतर आए तब तक बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी दूर पहाड़ों के बीच अचानक आसमान चीरती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। सभी लोग हैरानी से उधर देखने लगे। विलेज चीफ, वो क्या कोई शुभ संकेत है? जो माओ ने ऊपर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में कोई इमॉर्टल सेज प्रकट हुआ है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार विलेजर्स भी किसी तरह उठे और एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। जल्दी चलो, इमॉर्टल सेज से हमारी जान बचाने की प्रार्थना करनी होगी। तभी जो माओ ने सबको रोका। सब लोग रुक जाओ, वो पहाड़ यहाँ से कम 7-8 ली दूर है। तुम लोगों की ये हालत वहाँ तक पहुँचने लायक नहीं है। ऊपर से रात का समय है और इस वक्त जंगली जानवर सबसे ज्यादा निकलते हैं। अभी जाना बहुत खतरनाक होगा। सुबह होने पर चलना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। विलेजर्स झिनकने लगे, लेकिन शिमंग अचानक खड़ा हो गया। विलेज चीफ, अगर सुबह तक इंतजार किया तो शायद इमॉर्टल सेज जा चुके होंगे। मेरी बेटी और पूरे विलेज के लोग तब तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं हंटर हूँ, मुझे पहाड़ का रास्ता अच्छी तरह पता है। मैं पहले जाकर रास्ता देखता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए इमॉर्टल सेज को विलेज लेकर ही लौटूंगा। जो माओ बहुत चिंतित था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जाना। शिमंग ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं विलेज वालों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसने अपनी चॉपर उठाई, टॉर्च जलाई और गहरे पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ मैं टेलीस्कोप से नीचे विलेज वालों की हर हरकत देख रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मछली कांटे में फंस ही गई। मैं आराम से एक समतल पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गया और एक शांत गंभीर इमॉर्टल सेज जैसा पोज बना लिया। उधर शिमंग हांफता हुआ टॉर्च लेकर पहाड़ के नीचे पहुंचा ही था कि अचानक एक भयानक जानवर की